अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला मन मशाइदल बर्रिल अक़फ़री तअल्लक़तिल वहूशु बिअज़यालिही व अला आलिही व अस्हाबिही अम्मा बाद। ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, पर सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वाजिबुल एहतराम ये जामे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब जो मदरसा गाज़ी इस्लाम अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, ये जो आगे आ रहे हैं कह रहे साथी आगे ना आए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो यहाँ पर तखस्सुस एक साला अल्हम्दुलिल्लाह उससे फारिग होने वाले तलबा की हौसला अफजाई, साबिया में ख़त्म मिशकात करने वाले तलबा किराम की हौसला अफजाई के लिए और साथ में दौरे तफसीर अज़मत आयात सहाबा के उन्वान पर और खिताबत कोर्स के अख्तिताम पर यह प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। इस 9 रोज़ा दौरे तफसीर में उन आयात को पढ़ाया गया जिनमें हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान अल्लाह ताला ने बयान की। हम दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि सहाबाए किराम वो तारीख़ी शख्सियात नहीं हैं, बल्कि सहाबाए किराम कुरानी शख्सियात हैं। उन्हें कुरान के तनाजुर में देखा जाए तो किसी किस्म का कोई अशकाल जो लोग उनके मुतालिक डालने की कोशिश करते हैं वो अशकाल आपके जहन में नहीं आएगा। बुनियादी गलती ये होती है कि हम सहाबाए किराम को तारीख के तनाजुर में परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कुरान से सहाबाए किराम की तारीख को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उनकी कामयाबी के लिए रब ने उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहा, उनके दिलों की सफाई के लिए रब ने हब्बब इलैकुमुल ईमान कहा, उनकी नीयतों की गवाही देते हुए खुदा ने यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहा, उनके अमलों को कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अमलों के बारे में कहा कि ये यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना खालिसतन अल्लाह के लिए काम करते हैं। उनके जिहाद को बयान करते हुए कुरान ने युकातिलूना कहा, उनके सजदों को बयान करते हुए कुरान ने यस्जुदूना कहा, उनके इस्तिग़फ़ार को बयान करते हुए कुरान ने यस्तग़फ़िरूना कहा, उनके भगाते हुए घोड़ों की तारीफ करते हुए कुरान ने वलादियात ज़बहा कहा। आप इससे अंदाजा करें कि सहाबाए किराम की अज़मत अगर कोई समझना चाहता है तो उससे पहले उसे ये बात तो मालूम है कि रसूलुल्लाह कितने अजीम हैं, नबी कितने बुलंद हैं, नबी का कितना ऊंचा मकाम है, नबी की सीरत हर ऐब से पाक है। तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि आज के दौर में भी अगर कोई अपनी बेटी का रिश्ता किसी को देने लगता है तो वो ये देखता है कि जिसको मैं बेटी का रिश्ता दूं या उस बंदे के बारे में पता करना चाहता है कि वो कैसा है, तो ये मालूम किया जाता है कि इसकी गैदरिंग कैसी है, इनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। एक शख्स इल्म वाला हो, नमाजें भी 5 वक्त पढ़ता हो, तिलावत भी रोज करता हो, लेकिन उसका बैठना उठना वो जालिमों के साथ हो, जर्सियों के साथ हो, गुनाहगारों के साथ हो, फासिकों के साथ हो, कोई भी इसकी नमाज को नहीं देखेगा, कोई भी इसके रोजे को नहीं देखेगा। ये कहेगा कि देख ये बैठा हुआ किन लोगों के साथ है, जो लोग ठीक नहीं हैं, जो लोग सही नहीं हैं, जो लोग बाएतिमाद नहीं हैं, जो लोग बड़े गुनाहगार हैं, जो लोग बड़े फासिक हैं। लेकिन एक बंदा जब किसी अच्छी गैदरिंग में बैठता है तो लोग कहते हैं यार ये काबिल तारीफ है, इसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है, इसका चलना फिरना अच्छे लोगों के साथ है, इसकी नशिस्त बर्खास्त अच्छे लोगों के साथ है। और सीरतुन नबी पर प्रोग्राम करने वालों, आओ नबी की सीरत को हम इस पहलू में भी देखते हैं कि नबी की बैठक किन लोगों के साथ है। अगर खुदा ना खास्ता नबी की बैठक सही लोगों के साथ नहीं तो एतराज नबी पर होता है। नबी की बैठक अगर फासिकों के साथ है तो फिर नबी की सीरत को हम कैसे बयान करेंगे। नबी की बैठक अगर गासिबों के साथ है, अगर जालिम
लोगों के साथ है तो नबी की सीरत को हम कैसे बयान करेंगे? नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि नबी की गैदरिंग को देखना पड़ेगा, नबी की मजलिस को देखना पड़ेगा, नबी की बैठक को देखना पड़ेगा कि ये पैगंबर की बैठक किन लोगों के साथ है। तो फिर जब हमने देखा पैगंबर आला किरदार वाले, उसकी बैठक भी आला है, पैगंबर अजीम है, उसकी बैठक भी अजीम है, पैगंबर बेऐब है, उसकी बैठक भी बेऐब है, पैगंबर हर ऐब से पाक है, उसकी बैठक भी हर ऐब से पाक है। वो पैगंबर जिस गैदरिंग में बैठता है, जिस मजलिस में बैठता है, उस मजलिस के शुरका तो उलाइका हुमुल फाइजून है, उलाइका हुमुर राशिदून है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उलाइका हिज़्बुल्लाह है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार है, रुहमाउ बैनहुम है, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना है। इस पैगंबर की अजीम बैठक और इसी बैठक को दुनिया नबी के सहाबा कहती है। अगर कोई बदबख्त ये तासुर दे कि नबी की बैठक से ही लोगों के साथ नहीं थी, तो वो सीरतुन नबी को कमाहू अच्छे अंदाज में बयान कर सकेगा? सीरत के पहलू को एक वाज़े अंदाज में उजागर कर सकेगा? बस इससे अंदाजा कर लो कि नबी की बैठक किन लोगों के साथ। जब नबी आला तो बैठक भी आला, नबी अजीम तो बैठक भी अजीम, और इसी बैठक को दुनिया रसूलुल्लाह के सहाबा कहती है। और इन्हीं के मुतालिक हम कहते हैं कि ये सच है कि खतरा अगियार बहुत है, पर क्या करें, सहाबा से प्यार।